हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य करियर फाउंडेशन कोर्स 92 की यूपी टेट सी टेट की वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, मैंने यूपी टेट सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई है, जो कि हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव थॉट देता है। डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत जो है कि मैथमेटिक्स सेक्शन में रिमाइंडर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके क्या करिए कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जैसे ही आप करते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र मिलेगा और आप उसको क्या करेंगे, उसका यूज कर पाएंगे। और हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखने का अंत तक प्रयास करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हम आज की इस वीडियो क्लास लेक्चर नंबर 9 पर आपके साथ टू फाइंड द रिमाइंडर शुरू करते हैं। तो क्या ज्ञात करना भाई? शेषफल ज्ञात करना। डियर फ्रेंड, क्या ज्ञात करना? कि शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना जो होता है ना, ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। टू फाइंड द रिमाइंडर, टू फाइंड द रिमाइंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो विभाजन की प्रक्रिया होती है ना, विभाजन की प्रक्रिया यदि पूर्ण रूप से मतलब जो उसमें प्रयुक्त होने वाली भाज्य संख्या है वो क्या है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें निश्चित रूप से एक संख्या प्राप्त होती है और वो संख्या जब भाजक से छोटी होती है तो वही उसका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 37 में जैसे ही हम 4 से इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो भाग 9 बार लेके जाते हैं तो 4 नामा 36, आप देख पा रहे हैं एक। तो जो यहाँ पर एक ये बचा हुआ है, ये इसका मान जो है इस भाजक से छोटा है, तो अब भाग की जो क्रिया है आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी बिना दशमलव के, इसलिए ये जो एक है ना, यही क्या कहलाएगा, इसमें शेषफल कहलाएगा, है कि नहीं। तो मैं कह लूं कि जो इसमें भाज्य है कौन है, 37, भाजक कौन है, 4, और इसमें आप देख पा रहे हैं भागफल कौन है, भागफल है 9, है ना। तो शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा 1। ठीक, यूक्लिड के नियमानुसार हम इसमें ये भी जानते हैं कि जो भाज्य होता है ना, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुणे भाग फल और प्लस शेषफल। ठीक, ये भाग को वेरीफाई करने का क्या है, यह एक सिद्धांत है। तो हमें अभी पता चल गया कि विभाजन की प्रक्रिया में, विभाजन की एक प्रक्रिया में जब भाग क्या है, वो भाज्य वाली संख्या जब विभाजित नहीं होती तब जो लास्ट में संख्या बचती है वो क्या होती है, जब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी तो जो लास्ट में बचने वाली संख्या वही क्या कहलाएगी, भाग की संक्रिया में उसका शेषफल। डियर फ्रेंड्स, आइए हम रूल में जानते हैं कि कब देखकर हम बता सकते हैं कि इसका शेषफल क्या आएगा। जब भाज्य क्या हो, भाजक से छोटा हो, ध्यान दीजिए, जब भाज्य क्या हो जाए, भाजक से छोटा हो, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि भाज्य ही शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल बराबर क्या आएगा, शेषफल बराबर आएगा भाज्य, है कि नहीं। जैसे
5 देख पा रहे हैं 5/7 है। तो 5/7 जिसमें 5 जो है वो क्या है भाज्य है और 7 जो है वो भाजक है। अब क्या है कि इसमें जो है भाज्य ये लेस देन है किससे, भाजक से ना। तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका जो शेषफल होगा, शेषफल क्या हो जाएगा, यही 5 होगा। साधारण तौर पे हम बता सकते हैं, है कि नहीं। अब हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं कि यदि किसी संख्या में x से भाग देने पर, ध्यान दीजिए, x से क्या देने पर, भाग देने पर शेषफल y आता हो, शेषफल क्या है, y आता हो, तो उसी संख्या में, किसमें, उसी संख्या में z से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, नया शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, नया शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, नया शेषफल होगा y/z, ये प्राप्त होगा, है ना डियर फ्रेंड्स। जरा ध्यान दीजिए इसमें कि यदि किसी संख्या में x से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता हो, y, कोई संख्या है उसमें हमने x से भाग किया और शेषफल हमें y प्राप्त हो गया। तो यदि हमें उसी ही संख्या में, उसी संख्या में किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग देना हो तो उस समय शेषफल क्या प्राप्त होगा, y/z होगा, y/ कितना होगा, z होगा। अब यहां भी शर्त लग जाती है कि जो इसमें z हो वो x का गुणनखंड होना चाहिए। ध्यान दीजिए इसमें शर्त क्या लगती है कि z क्या हो, x का गुणनखंड हो, जो इसमें z होगा वो x का गुणनखंड होगा। और तो और इसमें और भी क्या शर्त होनी चाहिए कि x की वैल्यू जो हो वो z से बड़ी हो, है ना। और दूसरी शर्त क्या लगती है, दूसरी शर्त ये लगती है कि यदि ये y वाला मान इस z से छोटा हो जाए, मतलब y क्या है, y इज लेस देन z, यदि क्या हो कि y जो है वो z से छोटा है, मतलब जो शेषफल प्राप्त हुआ था सर्वप्रथम, यदि वो जिससे अंतिम संख्या से भाग करेंगे उस संख्या से यदि ये शेषफल क्या है, छोटा है, तो ऐसी दशा में y ही क्या होगा, y ही अभीष्ट क्या हो जाएगा, अभीष्ट शेषफल हो जाएगा। तो ये y ही क्या हो जाएगा, इसमें अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि और भी शेषफल ज्ञात करना जो कि घातांकों के रूप में लिखे होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं घात पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनके शेषफल को ज्ञात करना। तो घात पर आधारित शेषफल ज्ञात करना, घात पर आधारित शेषफल ज्ञात करना। घात पर आधारित मीन्स टू फाइंड रिमाइंडर based on power, based on power। तो घात पर आधारित शेषफल ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम द्विपद प्रमेय सिद्धांत का यूज करते हैं, मीन्स बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है, यदि
फर्स्ट टर्म इसमें x हो, सेकेंड टर्म इसमें a हो, इसकी पावर यदि n है तो इसका जो प्रसार होता है ना वो चलता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x टू द पावर n-2 इंटू a स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करते हुए ncn और x की पावर 0 मीन्स क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और यहाँ हो जाता है a की पावर n। इस प्रकार से हम मतलब क्या है कि संख्या को जिसके ऊपर मीन्स जो आधार रहेगा उस आधार को दो पदों में क्या कर लेते हैं, अलग अलग विभक्त कर लेते हैं और उसको इस सिद्धांत पर लागू कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहली शर्त में जब संख्या m+1 में, ध्यान दीजिए, जब संख्या m+1 में m से भाग करना हो, जब संख्या m+1 में m से भाग करना हो तो क्या होता है, तो शेषफल कितना आता है, शेषफल एक ही आएगा, है ना। चाहे इसमें जहां जो इसकी घात होगी n, माने m+1 एक संख्या और इसकी घात n है, जब संख्या m+1 में इसकी घात n में m से भाग करना हो तो शेषफल उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा, जहां n चाहे सम घात हो उसकी और चाहे उसकी घात कैसी हो, विषम हो, हर हाल में उसका शेषफल कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक आप इसको देख लेंगे। जब संख्या m+1 टू द पावर n के रूप में लिखी हो तो यदि हमें इसमें m से भाग करना होगा तो हर हाल में शेषफल हमें 1 ही प्राप्त होगा, चाहे इसकी घात सम संख्या के रूप में हो चाहे संख्या विषम के रूप में हो। परंतु जब संख्या कैसी हो, m-1 हो और इसकी घात n हो, तो n में m से भाग करना हो तो इसमें दो शर्त लग जाएगी। तो शेषफल कैसा हो जाएगा, तो शेषफल के लिए अब हमें यहाँ पर घात का बड़ा विशेष महत्व होने लगेगा। तो शेषफल के लिए हमें शर्त पढ़नी पड़ेगी क्या, कि जब n एक सम संख्या हो, जब मतलब इस संख्या की जो घात होगी वो कैसी हो, जब n बराबर सम हो, सम माने घात इसकी कैसी हो, सम हो, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। परंतु जब इसमें क्या होने लगे, जब n माने घात उसकी एक विषम संख्या हो जाए, कैसी हो जाए, विषम संख्या, उसकी घात क्या हो जाए, विषम, तो क्या होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा उसका कितना, m-1 होगा, m-1 होगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। करना होता है मतलब क्वेश्चन कैसे आ जाता है, लिखा रहता है कि दो अलग अलग भाजक होते हैं और उसको किसी एक संख्या में क्या करते हैं ना, उससे भाग करते हैं तो दो भिन्न प्रकार के शेषफल उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं, तो वो संख्या कौन सी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि वो संख्या n है ना, और इस n वाली संख्या में इसमें हमें दो डिवाइजर मीन्स दो डिवाइजर का मतलब d1 और d2 नामक दो क्या हो, भाजक हों, और इस n वाली संख्या में भाग देने के पश्चात r1 और r2 इसके दो उत्तरोत्तर शेष भागफल हों, और तथा r1 और r2 दो इसके उत्तरोत्तर शेषफल हों, जबकि a तथा b दो क्या हों, भागफल हों। तो हम इस n वाली संख्या की वैल्यू को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, डियर फ्रेंड्स, n वाली संख्या को ऐसे प्राप्त कर पाएंगे, मतलब क्या है कि d1 इंटू a प्लस इसका रिमाइंडर r1, इससे पता कर पाएंगे।
फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि इसमें a को कैसे लाएंगे। तो a की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए डियर फ्रेंड ऐसे आएंगे, ऐसे मतलब क्या है, इस a को प्राप्त करने के लिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा d2 इंटू बी और प्लस क्या हो जाएगा r2। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां n क्या है वो संख्या होगी जिसमें दो अलग अलग भाजकों से क्या करेंगे, भाग करेंगे। और इसमें जो d1 कॉमा d2 है, d1 और कौन d2, ध्यान दीजिएगा d1 और d2 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाजक हैं। इसमें r1 कॉमा r2 क्या है, ये क्या है कि उत्तरोत्तर 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 ये दोनों कौन है, शेषफल हैं, शेषफल। और इसमें ए बी, ए कामा बी, इसमें ए बी कौन है, ए बी क्या है कि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर ये क्या है, भागफल है कि नहीं। तो उत्तरोत्तर शेषफल ज्ञात करने का जो क्वेश्चन होगा, हम अपने जो कलेक्शन में एक प्रश्नों की सीरीज में लेकर उपस्थित होंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको खूब अच्छे तरीके से उसके स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है, मीन्स विभाज्यता के नियम पर आधारित जो प्रश्न हैं एग्जाम में किस ढंग से, किस प्रकार से, किस तरह से पूछे जाते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जरा उस पर आप अपनी नज़र को डालिए और देखिए किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जैसे क्वेश्चन कर दिया गया, यदि 72 स्टार 32 मीन्स स्टार पर कोई ऐसा अंक अवश्य ही है जो इस संख्या में इन्वॉल्व है, यदि 72 स्टार 32 कॉमा 3 से विभाज्य हो तो स्टार का मान इस संख्या में क्या होगा, मीन्स उस स्टार की जगह पर कौन सा ऐसा अंक है जो कि इस संपूर्ण संख्या को क्या होती है, संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो जब मैं विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा रहा था, ज्ञात करवा रहा था, सिखा रहा था, तो हमने ये कहा था ना, चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसमें 3 की भाग तभी पॉसिबल है जब इस संख्या में, मतलब उस बड़ी से बड़ी संख्या में आने वाले मीन्स प्रयुक्त होने वाले समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, है कि नहीं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इस आंसर के माध्यम से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे 7 प्लस 2 ये स्टार हो गया प्लस के रूप का, और प्लस 3 प्लस 2, इसमें आप इसको ऐड करेंगे तो 7 2 कितना, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा कि 14। जरा ध्यान, 7 और 2 9, 9 3 12 और 12 2 14 ही हुआ। 14 में 3 से भाग नहीं पॉसिबल है, तो 14 में यदि हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 14 4 18, है कि नहीं। तो जो 18 वो 3 से विभाजित हो जाएगा कि एक आंसर आपको ये मिल गया है। देखते हैं कोई और तो नहीं है, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 7 प्लस 2 आपने जोड़ा 7 और 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 आया ना। 14 में यदि मैं 4 जोड़ लूँ तो क्या हो गया 18, 18 जो है वो 3 से क्या है विभाज्य है ना। अगर मैं इस 14 में कितना जोड़ लेता हूँ 2, तो 14 2 16, ये जो 16 जो है ना वो 3 से विभाज्य नहीं है। और इस 14 में मैं 3 को ऐड कर लूँ तो 14 3 17 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। और यदि इसी 14 में मैं 1 जोड़ लूँ और इस 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, तो 15 में यदि हम 3 से भाग करें तो 3 5 15, इसका मतलब आंसर ये भी सही है, आंसर ए भी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो होता है इसमें कुछ विविधता है, तो जो इसका मान होगा इसमें लिखा रहेगा कि न्यूनतम मान, अथवा इसी न्यूनतम को और क्या पूछता है अधिकतम मान। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी से आता है। अब इसमें जो है कि 2 आंसर सही हैं, लेकिन हमसे प्रश्न में कैसा पूछा जाता है कि न्यूनतम मान अथवा अधिकतम मान। तो हमने अब देखा कि भाई 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी,
लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि अधिकतम पूछा कि न्यूनतम, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए अधिकतम मान पूछता है तो आंसर नंबर ए सही होगा, यदि न्यूनतम मान पूछता है तो कौन सा आंसर सही होगा, डी सही होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमें बड़े चालाकी से सावधानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए। तो और इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा है इसमें फॉल्ट है, तो फॉल्ट में क्या हो सकता है, अधिकतम अथवा न्यूनतम। तो जब हमने इसमें भाग करने का प्रयास किया तो हमारे लिए जानकारी प्राप्त हो गई। तो 7 और 2 9 और 9 3 12 और 12 2 कितना होगा, 14। तो 14 है और 14 में इन समस्त संख्याओं को जोड़ जोड़ कर चेक करेंगे किसमें 3 की भाग गई। तो 14 4 18 जो कि 3 से विभाज्य था, तो संख्या मतलब अंक इस संख्या में ए भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, ए भी हो सकता है। तो इसलिए डी और ए में सुटेबल उत्तर कौन होगा, वो प्रश्न के अनुसार होगा, जो कि चाहे अधिकतम मान पूछे चाहे न्यूनतम। यदि न्यूनतम मान पूछता है, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान डियर फ्रेंड्स आंसर डी वाला सही होगा, मतलब 1 होगा। और यदि अधिकतम मान पूछता है, अधिकतम, तो अधिकतम मान के लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, उसका उत्तर ए सही होगा, जो कि कितना होगा, 4। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए हमको दे दिए जाते हैं ताकि हम अपने बुद्धि विवेक का सही प्रयोग करके इसका उत्तर दे सकें। यदि हमने सावधानी नहीं बरती, ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा कि क्वेश्चन आता हुआ उसका आंसर हम गलत दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभाज्यता के नियम पर आधारित है। जैसे जरा इस पर हम चलते हैं, चेक करते हैं इसको। यदि 3 स्टार 4 8 8 6 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा इनमें से न्यूनतम अंक आने वाला है। तो हम इस पर अपनी नजर डालें। यदि मेरे पूर्व की वीडियो में सिखाए गए नियम को आपने ठीक प्रकार से याद किया है, पढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। हम जानते हैं, आप याद करिए, रिकॉल करिए अपने माइंड से, कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या 11 से तभी विभाज्य हो सकती है जब क्या था कि इकाई ओर से प्रारंभ करते हैं, सम स्थान पर आने वाले अंकों को पहले जोड़ते हैं। सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग। तो सम स्थान पर कौन कौन अंक आएंगे, देखिए 8 4 और कौन 3। इकाई ओर से आरंभ करिए, तो देखिए दूसरे स्थान पर है, चौथे पर और छठवें पे है, तो इसका जो योग हो जाए कितना हो जाएगा, 8 + 4 और +3, तो कुल कितना हो गया, 8 4 12 और 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। विषम स्थानों पर यही रूल है ना, विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, विषम पर कौन है, 6 8 और ये स्टार, तो हो जाएगा 6 + 8 और प्लस कितना, स्टार। तो ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 8 और 6 14, 14 प्लस स्टार हो गया। अब हमें स्टार के स्थान पर वो अंक लाना है। तो इसका रूल क्या है, 11 से विभाजित होने वाला, कि जब हमने इकाई ओर से स्थानों पर मतलब सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग करते हैं, वो 15 हो गया, और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का भी योग करते हैं, तो वो कौन हो गया, विषम वाला। तो विषम वाला इसमें कौन हो गया, 14, और इसमें क्या हो गया, 14 और प्लस स्टार, 14 प्लस कितना हो गया, स्टार, ये हो गया। और इन दोनों का अंतर करते हैं, और अंतर या तो 0 हो या तो क्या हो, 11 से विभाजित हो। तो बताइए इसका अंतर 0 कब आएगा, इनमें से कौन सा आंसर सुटेबल होगा। आप यहाँ 2 रखोगे तो 14 2 16 हो जाएगा, इसका अंतर 0 नहीं आया, ठीक है ना। और 0 नहीं आया तो कितना आएगा अंतर, आप जानते हैं ये संख्या बड़ी हो गई, तो अंतर जो है 2 आया, जो कि कभी 11 से विभाजित नहीं होगा। 3 इसमें रखेंगे तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17, जो कि इसका अंतर 0 नहीं आने देगा। तो अंतर जब 0 नहीं आने देगा तो निश्चित रूप से अब अगर हम इसको इसमें चेक करके देखें तो 14 3 17, 17 में से 15 आएगा, तो आप जानते हैं उल्टा करके लाएंगे तब भी क्या आएगा, उसका अंतर 17, 15 2 17, तब भी नहीं 11 से विभाजित होगा। यदि हम
स्टार के स्थान पर 1 रख दें, 1 मीन्स 15 माइनस 14 और प्लस 1, इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 बराबर 0, जो कि क्या है, रूल में यही सिखा गया है कि सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और उसका विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग यदि शून्य, उसका अंतर शून्य है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या उनके अंतर का ऐसा मान आए जो 11 से विभाजित हो तो भी उस संख्या में 11 से भाग चली जाती है। 4 हम रखते हैं तो 14 4 कितना हो गया 18, 18 15 का अगर हम अंतर ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा 3, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें से जो सबसे न्यूनतम मान है वो कौन है, 1 है कि नहीं। क्यों 1 है, क्योंकि स्टार के स्थान पर हमने 1 रखकर चेक किया, जोड़ दिया, जो कि विषम स्थान पर है, वो विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योगफल और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योगफल किया तो ये शेषफल अंतर 0 आ गया। तो यही रूल को पालन करवाता है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, जो घातांकों पर आधारित शेषफल ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप का, वो उसमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी है, जरा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। यदि 12 की घात 11, देख पा रहे हैं 12 की घात 11 को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब मैं आपको रूल सिखा रहा था तो उसमें मैंने ये सिखाया आपको कि जो संख्या हो वो m+1 टाइप की हो और उसमें m से भाग किया जाए। मीन्स 12 को मैं लिख सकता हूँ 11+1, क्योंकि हमने कहा था ऐसा सवाल जो है वो द्विपद प्रमेय पर आधारित होता है और उसको 2 पद में विभक्त करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं कितना, 12 की घात जो 11 है इसको हम लिख सकते हैं 11+1 की घात 11। तो ये संख्या m+1 वाली हो गई और इसमें m से भाग करना है कि नहीं। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसका उत्तर हम बहुत आसानी से देते हैं। यदि उन संख्याओं मतलब जो आधार होगा उस आधार में और जिससे भाग करना उसमें मात्र 1 का अंतर होगा तो उसका जो शेषफल होगा डायरेक्टली हम कहेंगे 1 कहेंगे। कौन, m+1 टाइप वाले में। तो m+1 टाइप में जो उत्तर होगा शेषफल का उसका कितना मान होगा 1। तो मीन्स है यदि मैं 11+1 टू द पावर 11 में किससे 11 से भाग करता हूं तो इसका शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा 1, यही आपका आंसर माना जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये m+1 में किससे भाग करना है, m से, तो इसका आंसर शेषफल का कितना आता है 1 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर हम जल्दी से दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए नियम को सीख लिया है तो आप जानते हैं इसका आंसर ऐसे ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि 14 की पावर 26 को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी हमने इसके पूर्व में जो क्वेश्चन पढ़ा उन दोनों मीन्स आधार वाली संख्या और भाजक वाली संख्या में 1 का ही डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर भी 1 का ही डिफरेंस है। लेकिन ये जो संख्या है ना ये m+1 वाली नहीं है बल्कि m-1 वाली है। तो हमने सूत्र में सीखा था, रूल में सीखा था कि m-n वाली संख्या को मतलब m-n की जो संख्या हो इसकी पावर जो n रहेगी m-1 टू द पावर n, यदि हम इसमें m से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आता है या m-1 आता है। तो 1 कब आता है, जब उसकी घात क्या हो, सम हो, जब घात कैसी हो, सम। और m-1 कब आता है, जब घात उसकी क्या हो, विषम। तो इसको हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो 14 है ना, जो 14 है इसको मैं लिखता हूं कि मतलब 14 टू द पावर 26 को 15-1 टू द पावर 26, यदि हमें इसमें 15 से भाग करना है तो जो इसका शेषफल आएगा ना, शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम जानते हैं जहां n, इसमें n क्या है 26 है और 26 एक कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर में शेषफल क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब संख्या m+1 वाली होती है तो उसमें चाहे घात सम हो चाहे विषम, हर हाल में उसका आंसर कितना आएगा, शेषफल में 1 ही आएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन को ले लेते हैं इसी प्रकार से। यदि 57 टू द पावर 395 को
58 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें 57, 58, इसमें भी एक का ही डिफरेंस है, लेकिन ये 50 जो 7 है ना 58 से, मतलब क्या है कि एक कम है। तो यहाँ पर जो संख्या है ना वो संख्या किस रूप की है, m-1 टू द पावर n के रूप की है, ऐसी कुछ है। तो इसमें जो 57 टू द पावर 395 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 58 माइनस 1 टू द पावर 395 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और मैं एक भी देख पा रहा हूं कि जो इसमें घात है वो एक विषम संख्या है, तो निश्चित रूप से इसका जो शेषफल होगा ना वो m-1 वाला होगा। तो इसमें लिखेंगे, इसमें अगर हमें क्या करना है 58 से डिवाइड करना है इसमें, तो ये बायनॉमियल थ्योरम के अंतर्गत इसमें शेषफल क्या होगा डियर फ्रेंड, डायरेक्टली हमारे ज्ञान पर आधारित है ये, इसका शेषफल क्या होगा, m-1 होगा। m का मतलब है कि जो भाजक है वो कितना है 58 है ना, 58 में से 1 घटाएं कितना आएगा 57, यही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मीन्स शेषफल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जो थ्योरी में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से उसका करेक्ट आंसर आप देने में सक्षम होंगे, निपुण होंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर हम नजर डालें तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 15 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या किया था, यही बताया था ना कि क्या है, जब हम एक सक्सेसिव रिमाइंडर के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे तब जाके इसका आंसर हम सेट से दे पाएंगे। तो मैंने कहा था ना वो संख्या n है और n में इसके दो भाजक होते हैं d1 और d2। तो d1 यहाँ पर मान लिया जाए 11 है और d2 इसमें कौन है 15 है। ये जो 11 है वो d1 है मीन्स पहला भाजक, और इसमें जो 15 है इसमें दूसरा भाजक है कि नहीं। और इसमें जो उसके जो दो उत्तरोत्तर शेषफल होते हैं जिनको R1 R2 बोलते हैं, तो 2 जो है वो R1 है और 3 जो है वो कौन सा है R2। इसमें A और B दो कौन होते हैं, दो इसके उत्तरोत्तर भागफल होते हैं। तो n इक्वल टू क्या होता है, चूंकि n इक्वल टू माने संख्या बराबर कितना होगा a, ऐसे ज्ञात करना होता ना 11 इंटू ए प्लस 2। अब हमें बात आती है a कहाँ से लाएं, तो डियर फ्रेंड्स a को ज्ञात करने के लिए तरीका कौन सा है, ऐसे है, मतलब क्या है a इक्वल टू होगा 15 इंटू बी प्लस 3 होगा, यही होगा ना, ये रूल में हमने सिखाया था आपको। अब जहां क्या है कि b को माने उत्तरोत्तर जो भागफल है दूसरा वाला उसका मान सदैव 1 रखते हैं, याद रखिएगा इसको। थ्योरी में यदि छूट गया हो तब भी आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तरोत्तर भागफल a और b होता है तो इसमें जो b वाला माने दूसरा भागफल होता है उसको सदैव 1 माना जाता है, इकाई। तो इसमें हम 15 इंटू 1 प्लस 3 लाएंगे तो कितना आएगा 15 कम 15 और 3 18। तो इसलिए जब हम इसमें a की वैल्यू को 18 प्रदान कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो संख्या हमें पता चल जाएगी। तो 11/88 और 11 कम 11 और 8 19 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 200। मीन्स वो संख्या डियर फ्रेंड्स कितनी है, वह संख्या 200 है जिसमें 11 व 15 से भाग करने पर शेषफल जो है 2 और 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सक्सेसिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सही सरल कर पाएंगे, उसका उत्तर सही दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, जब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जब किसी घातांकी संख्या में अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, तो अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होगी, खुद से ही विभक्त होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि 2 द पावर 143 और इसमें भाग कितने से करना है 7 से। तो अब देख रहे हैं घातांकी संख्या 2 की घात 143 और उसमें 7 से हमें भाग करना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे में मैं एक आपको नया तरीका बताता हूं जो आप कभी कभार कहीं ही सीखे होंगे। तो इसको डियर फ्रेंड्स क्या होता है ना, जिन संख्या अभाज्य संख्या से भाग करना होता है उसका हम टोसेंट निकालते हैं, टोसेंट। तो टोसेंट निकाला कैसे जाता है,
टोसेंट डियर फ्रेंड्स क्या होता है ना कि टोसेंट निकालने के लिए उसको इस प्रकार से निकालते हैं, जिसका निकालना 7 1 माइनस 1 अपॉन 7 की सहायता से। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 6 अपॉन 7, तो ऐसे से कट हो गया, कितना आया 6। याद रखिए किसी भी अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है, जो टोसेंट होगा ना वो क्या होगा, उस संख्या से एक कम होगा। यदि एक अभाज्य संख्या 5 है तो उसका टोसेंट 4 होगा, यदि अभाज्य संख्या जानते 11 है तो उसका टोसेंट 10 होगा। तो इसी प्रकार से आप टोसेंट निकालेंगे। तो टोसेंट तो आपने निकाल लिया, पर करेंगे क्या, तो डियर फ्रेंड जो ये टोसेंट होता है ना, इसी टोसेंट से उस घातांकी वाली संख्या के घात में हम भाग करते हैं। तो क्या करते हैं, इसलिए 143 को 6 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे और भाग दे करके शेषफल प्राप्त करेंगे। तो भाग जब करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना होगा 2 14 23 हो जाएगा। और 23 में जब आप 6 की भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18 5 23। तो शेषफल कितना आ रहा है इसमें, शेषफल डियर फ्रेंड्स कितना आ रहा है, शेषफल इसमें 5 ना आ रहा है। तो जो ये शेषफल आता है टोसेंट से इस घातांक में भाग करने के बाद जो शेषफल आता है ना, उस संख्या के ऊपर ये वाली घात लिख लेते हैं। तो इसलिए जो संख्या थी वो 2 थी, 2 के ऊपर माने आधार उसका 2 था, 2 पर इसी शेषफल को लिख लेते हैं और बाद में जाकर उससे भाग करते हैं संख्या से। तो 2 की घात 5 कितनी होती है, 2 की घात 5 32 होगी। 32 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 चौक 28 4, कितनी बार जाएगी, 4 बार। और 28 4 32, तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। यही क्या है, शेषफल आएगा। डियर फ्रेंड्स यही आपका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये नया तौर तरीका है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। जब किसी भी घातांकी संख्या में किसी अभाज्य संख्या से भाग किया जाए तो उस वक्त शेषफल क्या आता है, तो उसको आप ऐसे टोसेंट के माध्यम से पहले टोसेंट ज्ञात करके सीधे उसके घातांक में टोसेंट से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, जो आधार है उसके ऊपर उतनी घात लगा देंगे शेषफल वाली, और फिर उसके बाद उसमें अंतोगत्ता उस संख्या से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही अभीष्ट शेषफल माना जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फ्रेंड्स जरा देखिए, जब कभी क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है कि किसी घातांकी संख्या में क्या करते हैं, भाज्य संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूं कि 7 की घात 95 और अपॉन कितना हो जाए, 12 हो जाए। ध्यान दीजिए, तो ऐसे में भी इस संख्या का हमें टोसेंट ज्ञात करना होता है, लेकिन इसका टोसेंट ज्ञात करने का ढंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो 12 का टोसेंट, इसको 12 का टोसेंट ज्ञात करने का तरीका क्या होगा कि 12 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12 का क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे कि आप तो कितना आएगा, टू द पावर 2 इंटू 3, तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 3 12 हो गया। लेकिन इस घात को भूल जाएंगे, सिर्फ अभाज्य वाली संख्याओं को ही रखेंगे। तो अभाज्य वाली संख्या का टोसेंट बड़े आराम से निकलता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए 12 का जो टोसेंट है उसको ज्ञात करने 12 गुणे इस 2 का, इसको लिखते हैं 1 1 माइनस 2 और 3 को लिखेंगे 1 1 माइनस 3, ऐसे करके। तो 12 गुणे 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कट हो गया, 3 एक कम 3 3 चौके 12, तो इसका मतलब 12 का टोसेंट कितना हो गया, 4। तो 12 का टोसेंट जब 4 हो गया तो अब क्या करेंगे कि इसमें इसकी जो घात है ना, उस घात में इस संख्या से भाग करेंगे। तो 95 में आप 4 से क्या करेंगे, भाग। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 एक 9, 15 आ गया, 4 तिहाई 12 आ गया, 12 आ गया ना। तो 12 3 15 3 आया। जो ये 3 शेषफल आया है, ये जो 3 शेषफल आया है, इस शेषफल को क्या करेंगे,
इस शेषफल को हम इस 7 की घात को लगा के तब 12 से भाग करेंगे। तो 7 के ऊपर 3 लगाया, 12 से भाग किया। 7 की घात 3 कितनी होती है? 7 की 3 घात को हम ज्ञात करें तो मिलेगा 243, क्योंकि 7 सते 49 और 7 नवा 63 और 7 चौक 28 और 6 कितना होता है? 7 चौक 28, 28 और 6, 28 2 30, 30 4 34, 343 होगा। 343 होगा। 343 में 12 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? भाग उसका शेषफल कितना आएगा? तो 12 दूनी 24, 24 और 10 कितना हो गया? 24 10 34, तो मतलब 103 हो गया। तो 12 नामा 108, तो कितना हो जाएगा? 12 343 में भाग करके फटाक से देख लीजिए। 12 दूनी 24, कितना आ गया? 103। अब 12 वाठे 96, 12 वाठे 96 जब करेंगे तो कितना आएगा? 13 7 6 13, 7 आ गया ना। तो इसका यहाँ पर जो शेषफल आएगा कितना आएगा? शेषफल आएगा 7। यही आपका आंसर माना जाएगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स याद रखिए, यदि किसी घातांक की संख्या में क्या करें, किसी भाज्य संख्या से भाग किया गया हो और उसमें शेषफल प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं? इस भाज्य संख्या का पहले टोसेंट ज्ञात करते हैं। टोसेंट ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब अगर घातांकी रूप में है, कोई अंक बार बार आ रहा है तो उसको घात को छोड़ देंगे, जितनी अभाज्य संख्या रहेंगी उसको इस ढंग से लिखेंगे। जैसे 2 है तो इसको लिखेंगे 1 - 1/2, 3 है तो इसको लिखेंगे 1 - 1/3, और ये जो संख्या यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वही पता चल गया कि 12 का जो टोसेंट है वो 4 आया ना। तो 4 आया, तो इस 4 से क्या करते हैं? इस दिए गए घातांक में भाग करते हैं। तो जो शेषफल आता है, इस शेषफल को इस संख्या के ऊपर घात के रूप में लिखकर तब 12 से इसमें भाग करते हैं। तो 7 की 3 घात 343 थी, उसमें मैंने 12 से भाग किया तो शेषफल कितना आया? 7 आया। यही अभिष्ट आंसर माना जाएगा। देखा डियर फ्रेंड्स आपने। तो डियर फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, और दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी, चाहे वो मल्टीप्लाइड रूप में लिखा हो चाहे वो घातांकी रूप में लिखा हो, तो कैसे उन संख्याओं का हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और वो निश्चित रूप से रिपीटेड माने उसको ही पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। तो हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।